अन्यथा जिंदगी तुम्हें इतनी आसानी से न हिला पाएगी। और जड़ें जिसे खोजनी हो उसे भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भीतर से ही जुड़े हो परमात्मा से, सत्य से, अस्तित्व से। वृक्षों के तो पैर जमीन में गड़े, तुम्हारे प्राण परमात्मा में गड़े। अपने भीतर तुम जितने गहरे जाओगे उतना ही तुम पाओगे कि बाहर की बातें अब कम और कम और कम प्रभावित करती। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम पर ही घटना घटती है और तुम ऐसे खड़े देखते रहते हो जैसे किसी और पे घट रही हो। बस सत्य पुरुष का जन्म हुआ। तुम्हारे ही घर में आग लगी है और तुम खड़े देख रहे हो जैसे किसी और के घर में आग लगी। तुम्हारी ही पत्नी चल बसी है और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और की पत्नी चल बसी। सब तुम्हारा लुट गया और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और का लुट गया है। अल्दोस हक्सले अमेरिका का बड़ा विचारशील व्यक्ति था। कैलिफोर्निया में उसने अपने सारे जीवन एक बड़ा संग्रहालय बनाया था। दूर दूर से बड़ी कीमती पुस्तकें लाया, सुंदर मूर्तियां, प्राचीन पुरातत्व की चीजें, शिलालेख। अपने सारे जीवन की संपत्ति उसने उसी में लगाई थी। 40 साल की मेहनत थी उस आदमी की। और कहते एक अनूठा संग्रह था उसके पास, और अचानक उसमें एक दिन आग लग गई। पर इसी पुरातत्व की खोज में लगा धीरे धीरे इन्हीं सत्यों की खोज में लगा हुआ उसके जीवन में एक क्रांति भी घट गई थी। उसे हम आधुनिक जगत का एक ऋषि कह सकते हैं। उस दिन उसने प्रमाण दिया। उसकी पत्नी ने तो समझा कि वो पागल हो जाएगा, क्योंकि सारा जीवन मिट्टी में गया। आग इतनी भयंकर थी कि कोई उपाय न रहा बचाने का, कुछ भी। खुद की लिखी किताबें, खुद की हस्तलिखित पांडुलिपियां, वो भी सब जल गई। वो अपने खड़ा है, मकान को जलते देख रहा है। पत्नी घबराई, क्योंकि न तो वो कुछ बोल रहा है न परेशान दिख रहा है। सोचा कि क्या पागल हो गए, रो ले, चिल्ला ले, चीख ले तो हल्का हो जाए। और अल्दोस हक्सले ने कहा कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि एक बोझ हल्का हुआ। और जल जाने के बाद जब मैंने दूसरे दिन अपने मकान को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक सफाई हो गई, स्नान कर लिया हो। जैसे ही तुम भीतर जाओगे वैसे ही बाहर की घटनाएं कम से कम मूल्य की रह जाएंगी। धीरे धीरे उनमें कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ के सरक जाता है, ऐसे ही तुम अपने बाहर को छोड़ के भीतर सरक जाते हो। बाहर कैंचुली ही पड़ी रह जाती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता है और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। जो अपने लिए